वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोलॉजी ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अनूठे रिश्ते की, सास बहू के रिश्ते की, सास बहू कनेक्शन, जहां मेरे हिसाब से 90% केसेस में कार्मिक कनेक्शन इन्वॉल्व होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, कुछ भी। ज्यादातर केसेस में ये नेगेटिव कार्मिक रिलेशनशिप होता है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सास बहू का रिश्ता 6-8 भाव का होता है, क्योंकि दुनिया की ज्यादातर सासों को लगता है कि जो उनकी बहू आएगी वो उनके लिए कॉम्पिटिटर होगी। वो आने के बाद उनको उनके मन का काम नहीं करने देगी, चाहे वो घर को सजाने का जिम्मा हो, किचन की बागडोर हो, पेंट कराना हो घर के किसी हिस्से को, या कुछ और। वो उनके बेटों को अपने प्यार के जाल में फंसा लेगी, उनको ऐसा लगता है। उनको ऐसा क्यों लगता है? उनको क्यों अपने प्यार पर भरोसा नहीं है? जिस बेटे को उन्होंने बचपन से लेके 28-30 साल की उम्र तक पाला पोसा बड़ा किया, उसकी सारी इच्छाओं को पूरा किया, तब वो अपने बेटे की बहू को लेके इतना इनसिक्योर क्यों है? उनको ऐसा क्यों लगता है कि उनका बेटा उनका नहीं रहेगा आफ्टर मैरिज? चाहे उनको ये नहीं पता कि बहू कैसी होगी, उनका डर फिर भी सर चढ़कर बोलता है, शादी होने से कई साल पहले से ही। वही लड़कियों की बात करें तो लड़कियों को अपने हस्बैंड्स का तो पता नहीं कि वो कैसा होगा, बट सास का जरूर पता है। सास खड़ूस होगी ये उनको जरूर पता है। ये है एक रियल लाइफ मिस्ट्री जो कि हम एस्ट्रोलॉजी के थ्रू समझेंगे। आप सबको यदि एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स का कुछ पता होगा तो आपको पता चलेगा कि कुंडली के का जो सेकेंड हाउस होता है, द्वितीय भाव होता है, वो हमारे कुटुंब का होता है, जहां हमने जन्म लिया। और सेवेंथ हाउस किसका होता है? सेवेंथ हाउस हमारे स्पाउस का होता है, लड़के की वाइफ का होता है। अब लड़के को अपनी बीवी और घर वालों में टकराव या मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों फेस करनी पड़ती है? इसका आंसर है भवत भवम में। अब जब आप कुंडली के सेकेंड हाउस से सेवेंथ हाउस तक काउंट करेंगे तो ये छठा हाउस पड़ेगा। सिक्स्थ हाउस किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है? सिक्स्थ हाउस जिन चीजों को रिप्रेजेंट करता है उनमें मेजरली आती हैं रोग, ऋण, शत्रुता, कॉम्पिटिशंस, ये सब इसके नेगेटिव एट्रीब्यूट्स हैं। फॉर दिस रीजन दूल्हे की फैमिली जो कि सेकेंड हाउस है, उनको सेवेंथ हाउस वाली दूल्हे की वाइफ एक वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर की तरह दिखाई देती है, एक दुश्मन की तरह दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं कुंडली के सेवेंथ हाउस की, जो कि दूल्हे की वाइफ का भाव है। वहां से सेकेंड हाउस जो कि दूल्हे की फैमिली का है, यदि हम काउंट करेंगे तो अष्टम का रिश्ता आता है। अष्टम या एट हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? ये हाउस सीक्रेसी का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है, सडन लॉसेस का है, डर का है, फियर का है, सडन चेंजेस का है। और सडन चेंजेस तो डर लेकर आते ही हैं। हेंस फॉर दिस रीजन दुल्हन को जो सडन चेंज की वजह से डर लगता है, वैसे भी ब्राइड की लाइफ में सडन चेंज तो हो ही रहा है। वो अपने मायके को छोड़ करके एक ऐसी प्लेस पे जा रही है जहां पे सब लोग बिल्कुल नए हैं उसके लिए, तो ये सडन चेंज डर तो लाएगा ही। इस तरह से आपने जाना कि बॉय की फैमिली बॉय की वाइफ को कॉम्पिटिटर की तरह देखती है, और गर्ल बॉय की फैमिली को एक सीक्रेटिव चेंज की तरह। अब हम जब लड़के के एंगल से देखेंगे तो
लड़के की मां यानी चंद्रमा जो कि मून को रिप्रेजेंट करती है, और लड़के की वाइफ जो कि वीनस होती है, शुक्र होती है, इसका कैसे क्या रिलेशन बनता है ये मैं आपको बताती हूं। मून तो वीनस को न्यूट्रल नजर से देखता है, लेकिन वीनस यानी बहू मून को अपना एनिमी मानती है। तो ये प्रॉब्लम है ही प्लैनेटरी लेवल पर। हम बात करते हैं अब कार्मिक कनेक्शन की। क्या आपकी सास से आपकी नहीं बन रही या नहीं बन पाती, जबकि आप लाख कोशिश करती हैं, लाख जतन करती हैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की? हो सकता है कि ये सिर्फ इस जन्म का रिश्ता ना हो, बल्कि पिछले जन्मों से ये रिश्ता चला आ रहा हो। आप अपनी कुंडली में देखिए, फोर्थ हाउस और एट्थ हाउस का क्या रिलेशन है, यहां कौन कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं। यदि यहां पे क्रूर ग्रह बैठ जाते हैं तो दिक्कत आती है। यहां पे कोई भी मेलेफिक प्लैनेट्स बैठ जाए या उसकी दृष्टि पड़ जाए तो भी दिक्कत आती है। सास बहू के कॉन्टेक्स्ट में ये एक कार्मिक कनेक्शन शो करता है, जो पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड होकर के इस जन्म में आ रहा होता है। फोर्थ हाउस, चतुर्थ भाव, हमारे मन का होता है, हमारी मन की शांति का होता है, हमारे फैमिली एनवायरनमेंट का होता है, और हमारे रिलेशनशिप का होता है। और एट्थ हाउस हमारे कर्मा, अनरिजॉल्व मिस्ट्रीज का होता है, हिडन कर्मास का होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, डेथ का होता है, हिडन ट्रुथ्स का होता है, जो छुपी हुई सच्चाइयां होती हैं, जो सीक्रेटिव चीजें होती हैं, एट्थ हाउस उन सबका होता है। एट्थ हाउस सडन गेन्स एंड सडन लॉसेस भी लाता है। ये उन सारे अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स एंड चैलेंजेस का होता है जो हम अपनी लाइफ में अचानक से फेस करते हैं। कुंडली में यदि सैटर्न यानी शनि और मून का कहीं से भी कंजंक्शन हो गया, या सैटर्न की दृष्टि मून पर पड़ जाए, या फिर केतु या राहु फोर्थ हाउस या टेंथ हाउस में और वाइस वर्सा बैठ जाए, तो भी सास बहू का कार्मिक रिलेशन या एक कर्मदंड विधान दिखता है। यह रिश्ता अक्सर पुराने जन्म का बैलेंस रिफ्लेक्ट करता है। इस रिश्ते को पढ़ने के सिर्फ इतने ही सिद्धांत या रूल्स नहीं हैं, रूल्स बहुत सारे हैं। यदि हम बात करें रेमेडीज की, तो ऐसे केसेस में रेमेडीज तो बहुत बनती हैं। जैसे हमें अपनी माँ या माँ समान स्त्रियों की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको कभी उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए, बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, अपने चंद्रमा को मजबूत करना चाहिए, चाहे वो चांदी के ग्लास में पानी पीकर हो या चंद्र के मंत्रों का उच्चारण हो, उनका जाप हो। इन सब से चंद्रमा को हम मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि मजबूत चंद्रमा राहु पर शासन करता है, और सास को प्लैनेटरी लेवल पे राहु से भी देखते हैं। इसके अलावा क्योंकि मंगल लड़ाई झगड़े का कारक होता है, और अक्सर सास बहू में नोकझोंक होती रहती है, और क्योंकि मंगल क्रूर ग्रहों की श्रेणी में आता है, तो मंगल शांति पाठ या फिर सुंदरकांड पाठ या हनुमान चालीसा या कोई भी ऐसे मंगल के मंत्र का जाप करना बहुत ही हेल्पफुल रेमेडी है। यदि आपकी कुंडली में ऐसा कोई भी योग है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, तो मैं फ्यूचर में सास बहू रिलेशनशिप पर लग्न के आधार पर वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं बताऊंगी कि कौन से लगन की सास को आप किस प्रकार से खुश कर सकते हैं। फॉर कंसल्टेशंस प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन माय फोन नंबर 8318307747। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।